दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप लोग यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी गुणनखंड वाले सवाल होते हैं वो केवल 4 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहले प्रकार यानी टाइप 1 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। और दोस्तों मैं आपको चारों प्रकार के गुणनखंड करना सिखाऊंगा और हर एक प्रकार के लिए अलग अलग वीडियो आएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उन्हीं में से एक प्रकार यानी टाइप 1 वाले क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में लिया हूं। तो अगर आप गुणनखंड अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर ही देखिएगा। और अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या कक्षा 8 से ऊपर वाली कक्षाओं में पढ़ते हैं तो आपको गुणनखंड किसी भी कीमत पर आना ही चाहिए। आप लोग गुणनखंड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग टाइप 1 वाले प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमको पॉइंट देखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट कि लास्ट वाला नंबर और आगे वाला नंबर यानी x के बाद वाला जो नंबर होता है ना आगे वाला, उसका मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ता है। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 2, कभी कभी यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे आप अपने से 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आगे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से करेंगे, ठीक है ना। 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो आप 1 मान लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई आप अंतिम वाले से करेंगे। देखिए तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा? तो 12 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो आप कितना आएगा? 24 आएगा, आएगा ना 24। कि अब इस 24 का आपको ऐसा तोड़ना है, 24 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो 24 को आप 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक होता है 12 मल्टीप्लाई 2, ये भी 24 आ जाएगा, ठीक है ना। एक होता है 6 चौके 24 भी तोड़ सकते हैं, 6 चौके 24, ये दोनों तरीके से आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इससे अगर तोड़ेंगे तो 12 दूना 24, गुणा करने पर आ गया, लेकिन जोड़ रहे हैं 12 प्लस 2 को तो कितना आ रहा है? 14 आ जा रहा है। तो 14 तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को तो 10 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि ये तो फेल हो गया, हम लोग इसको देखेंगे। तो 6 चौके 24 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ गया। अब जोड़ने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं हम लोग। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, आएगा। इसका मतलब ये वाला रूल हमारा अप्लाई होगा। तो 6 चौके 24, गुणा करने पर 24 आया और जोड़ने पर 10 आया। तो वही तो हम लोग को लाना था, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 10, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे x लगा करके, 6x प्लस में 4x बराबर होता है 10x, ठीक है। तो आप इसके जगह देखिए ये 10x यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप इसके जगह इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में आप 10x के जगह इसको लिखेंगे तो 6x प्लस में 4x और प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 12, ठीक। अब इसको आप खोलेंगे यानी विस्तारित रूप में लिखेंगे, सबको खोल खोल के लिखेंगे। देखिए ये 2x स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए कभी भी आपके पास अगर 2x है यानी कि नंबर के साथ x y z कुछ भी है तो वो मल्टीप्लाई में होता है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई x। और कभी भी अगर ऐसा लिखा रहता है x का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार होता है, यानी x मल्टीप्लाई x 2 बार। और अगर ऐसा लिखा रहता है x का क्यूब यानी x के पावर 3, तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x 3 बार। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई x, यहाँ पे 2 बार x है ना, तो 2 बार लिख दीजिए। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिखिए। तो 2 मल्टीप्लाई x हो गया। अब यहाँ प्लस से प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे 6x है तो 6x को क्या लिख सकते हैं आप? 6x को, तो 6x को आप लिखना होगा तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और देखिए साथ में x है तो मल्टीप्लाई x, यानी इतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x हो गया। देखिए 6 को आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखे, कैसे लिख दिए आप? तो 6 को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 2 3 6 होता है, 3 एकम 3।
अगर आपको समझ में नहीं आए क्या इसको कैसे लिखेंगे तो आप इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको ये जो नंबर आता है ना वही आप वहाँ पे रख देंगे खोल करके, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग को ये लिखना है तो प्लस लगा दीजिए पहले, उसके बाद क्या दिया है 4x। तो 4 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, और उसके साथ x है, x भी है तो मल्टीप्लाई x, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 × x, ठीक। अब देखिए 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 12 को ऐसे कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और फिर 3 × 3। इन तीनों नंबर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्लस में 12 को आप लिख दीजिए ये वाला 2 × 2 × 3 हो गया। अब उसके बाद पुनः एक बार लिखिए 2 × x प्लस में 2 × 3 × x और प्लस में 2 × 2 × x और प्लस में 2 × 2 × 3 हो गया। अब इसका 2 का आप जोड़ा बनाइए। देखिए 2 का जोड़ा देखिए ये बन गया, फिर 2 का जोड़ा ये बन गया, ठीक है ना, बन गया। अब हम लोग को कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो उसी को कॉमन कहते हैं, यानी उभयनिष्ठ, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये एक पद है, ये भी एक पद, ये भी एक पद, ये भी एक पद, कुल मिला के 4 पद हो गया। तो 2 पद में से इन लोग में आपस में कॉमन निकालेंगे, इन लोग में से आपस में कॉमन निकालेंगे, ठीक। ये एक पद है और ये एक पद है, ठीक। तो इन दोनों में से कॉमन निकालिए। देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें x है और इसमें भी x है ना, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए तो जो मिला उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए तो 2 मिला और साथ में x मिला और ब्रैकेट के बाहर होता है कॉमन, ठीक है ना। अब 2x यहाँ से तो कॉमन निकल गया, बचा क्या, x बचा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या बचा था, 2 निकल गया था, 3 बचा है और यहाँ पे x तो निकल ही गया था, ये बच गया, ठीक। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगाते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, मतलब इन दोनों में देखिए 2 और 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है, एक और 2 कॉमन है ना। 2 बार 2 मिल गया तो निकाल दीजिए 2 × 2 ब्रैकेट ओपन। देखिए यहाँ पे 2 निकल गया तो बचेगा यहाँ पे x और यहाँ से देखिए प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे 2 निकल गया तो बचेगा 3 आ गया। देखिए अब इसमें भी देखिए x + 3 आ गया, यहाँ भी x + 3 आ गया। और जब अगर सेम आता है तो हम क्वेश्चन सही लगा रहे हैं, अगर सेम नहीं आया इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। तो इसको आप दोबारा लिख दीजिए 2x, यहाँ पे x + 3, यहाँ पे प्लस है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 और उसके बाद x + 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में एक साथ लिख दीजिए, यानी x + 3 और यहाँ पे जो बचा है ये वाला आपस में लिख देंगे साथ में, तो 2x और प्लस में 4, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने है x² प्लस में 5x प्लस में 6 यहाँ पे है। तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को अंतिम वाला और x के आगे वाला मल्टीप्लाई करना पड़ता है सबसे पहले हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, तो हम आपको बताए थे कि 1 मान लीजिएगा, तो यहाँ पे आप 1 मन में रख सकते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, कितना होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो 6 कम 6 आएगा। अब 6 को आप ऐसा तोड़िए, ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 2 लिख सकते हैं। अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 3x और प्लस में 2x बराबर 5x होता है ना। तो आप 5x के जगह यानी इसके जगह आप इतना लिख सकते हैं। तो ज़रा लिखिए यहाँ पे, देखिए तो x² प्लस में 5x के जगह ये लिखना है हमको, तो 3x प्लस में 2x आइए प्लस में 6 है, लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए इन लोग को विस्तारित रूप में लिखना है खोल करके। तो हम बताए थे आपको कि x² है, इसका मतलब ये x 2 बार है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, 2 बार लिख सकते हैं, दीजिए x × x और प्लस है प्लस लगा दीजिए। देखिए 3x है तो 3x को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 × x हम बताए थे, तो यहाँ पर लीजिए 3 × x, यहाँ प्लस है प्लस लगा दीजिए। 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × x,
यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लगा दिए। 6 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 6 को हम बताए थे आपको कि 6 को ऐसे करेंगे 2 3 6 आता है, 3 एकम 3, जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे आएगा ना, 2 3 आप लिख सकते हैं, तो 2 × 3, ठीक है। अब देखिए, अब 2 का आप जोड़ा बना लीजिए। देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, यानी कुल मिला के 4 पद है ना, तो 2 पद का जोड़ा बन गया, ये 2 और ये 2, ठीक। अब कॉमन देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है और यहाँ पे x कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप x को ब्रैकेट में लिख दीजिए। x कॉमन मिल गया तो x यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या x, और प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 बचा है और x तो निकल चुका है, और प्लस में, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है ना, 2 कॉमन, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, और यहाँ पे 2 जब निकल गया तो बचा यहाँ पे x, और यहाँ प्लस से प्लस लगा दीजिए। यहाँ से देखिए 2 निकल गया तो बचा है 3। देखिए सेम सेम आ गया ना, तो सेम सेम आ गया, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अब x + 3 को एक साथ लिख दीजिए, x + 3, और यहाँ पे जो बचा है ये वाला और ये वाला, इसको एक साथ, तो x + 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको इसी टाइप का एक सवाल देता हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसका दूसरा टाइप का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, इस सवाल को आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।